टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कोट कर देती हूँ आपका जो ये संविधान और बात करने की आजादी के जो तर्क है आपका, उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने तो कल यहां तक कह दिया कि अखिलेश जी को बोलिए कि आप मुंबई आकर के समझिए कि क्या है इतिहास, कौन थे संभाजी और कौन था औरंगजेब। देखिए, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता माननीय अखिलेश जी को नहीं है। उन्होंने कहा है जो भारतीय जनता पार्टी का दमन चल रहा है विपक्ष के नेताओं को, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ तक और महाराष्ट्र तक, ये एक चिंता का विषय है। और सत्ता परमानेंट नहीं होती है। जो ट्रेंड आप सेट कर देंगे हो सकता है फिर वो ट्रेंड देश का बन जाए। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। और ये कल को हालात बदल सकते हैं, दमन नहीं है। और पद्माजी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये लोग तो वो लोग हैं जो हनुमान की जाति पूछते हैं। ये लोग तो वो लोग हैं जो सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी करने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये तो जाति निकालते हैं भगवानों की। बताइए प्रेम शुक्ला जी। आए बाएं साएं पता नहीं क्या बक्के जा रहे हैं। बहुत सिंपल बताइए, औरंगिया क्रूर नर पशु था कि नहीं? सीधा सा सवाल है, औरंगिया क्रूर नर पशु था कि नहीं? औरंगिया आपका आदर्श है क्या? चर्चा औरंगजेब पे हो रही है, आए बाएं साएं बकने का क्या मतलब है जोशी जी? सीधा बताइए, औरंगिया पर आपकी राय क्या है? औरंगिया पर समाजवादी पार्टी की राय क्या है? गजनी, गोरी, बाबर, ये सब पाकिस्तान तो इनका गौरवगान करता है। उनकी मिसाइलों का नाम जो है वो बाबर, गोरी और गजनी के नाम पे बनता, वही जो है वही आदर्श समाजवादी पार्टी क्यों स्वीकार कर रही है? क्या कारण है मुझे बताइए कि बाबर, गोरी, आजम और जो है तमाम जो है औरंगिया जैसे लोग जिन्होंने नर पशुओं के अतिरिक्त कोई काम नहीं किया, ऐसे लोग आपके आदर्श हैं क्या? स्पष्टता से बताइए। औरंगजेब पर आपकी क्या राय है? ठीक है, उनसे उनकी राय लेंगे, पर ये भी बता दीजिए प्रेम शुक्ला जी, खालिद अनवर पे भी वही एक्शन होगा? खालिद अनवर के ऊपर भी 2-2 केसेस होंगे। खालिद अनवर को भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी क्या? उनको भी 100% जेल में डालेगी? नहीं, खालिद अनवर पर भी होना चाहिए, खालिद अनवर पर भी होना चाहिए, इमरान मसूद पर भी होना चाहिए, उदित राज पर भी होना चाहिए, राशिद अल्वी पर भी होना चाहिए। ठीक है। और जो आरजेडी के अभी आपने दिखाया जिनका बयान, आरजेडी के जो नेता हैं उन पर भी होना चाहिए। आरजेडी का एक नेता भी आपके चैनल पर बयान दे रहा था। आरजेडी के भी दे रहे हैं, भूल गया कोई मुस्लिम नेता इनका बयान दे रहा था, इसका बयान आपने बिल्कुल। और एआईएमआईएम के नेता भी है, वो तो कह रहे हैं कि इतिहास में उनको जबरदस्ती विलेन बनाया गए थे। चलिए ठीक है, तो फिर मतलब जितने लोग हैं अपना काउंटर दे दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ मृत्युंजय जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर वहां पर सजदा करते हैं जिन्ना की मजाद पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये वही पार्टी के लोग हैं जिनके बिन बिलाए बिरयानी खाने जाते हैं। अरे आप तो पाकिस्तान प्रेम तो आपके कूट कूट के भरा हुआ है। अरे क्या तरीके की बहस करवा रही है मैडम? मैं इनके बीच में नहीं बोला मैडम, मैं इनके बीच में नहीं बोलता, बीच में घुस जाते हैं। अरे आप छोड़िए ना, आप हमारे समय में कैसे कूद पड़ रहे हैं? अरे हमें सदन में नहीं बोलने दे रहे हो, हम लोगों को आप लोग टीवी के आगे नहीं बोलने दे रहे हो। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये देश में तानाशाही का दौर लाना चाहते हैं क्या? देश तानाशाही से नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से देश चलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये तानाशाही ज्यादा दिन चलेगा। तानाशाही आप सिखाएंगे? इस तरह देश को ले जाना चाहते हैं। औरंगजेब जैसी हरकत अखिलेश यादव खुद अपने बाप के साथ करता है, आप सिखाओगे? टीवी लोकतंत्र आप सिखाओगे? अरे तुम्हारे आडवाणी के साथ क्या करा तुम्हारे मोदी ने? क्या करा तुम्हारे आडवाणी के साथ? लोकतंत्र तानाशाही आप सिखाओगे? तू तड़ाक मत कर, तमीज में रह, बदतमीज करवा क्या तमीज में रह, बदतमीज जोशी, तू तमीज में रह, तू तड़ाक की भाषा का बदतमीज कहेगा। ठीक है भुवन जी, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, मत कर। फिर मृत्युंजय जी इंतजार कर रहे हैं। अरे बदतमीज तू मत करियो, कहीं चक्कर में पड़ रहा हो। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी,